लिवर नेचुरली कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल दो तरीके का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में प्रोटीन के साथ घूमकर जहां पे भी नसें टूट रही हैं, खराब हो रही हैं, वहां जाके उन्हें सीमेंटिंग का काम करता है, ठीक करने का काम करता है। जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में धमनियों में घूमता है और प्लाक के रूप में आपकी आर्टरीज की सतहों में जम जाता है। यही कारण बनता है हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक्स का। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स को शेयर करूंगी जिससे आप अपने शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्रांस फैट को आपको बहुत कम अमाउंट में लेना है। ट्रांस फैट आपको मिलता है पैकेज्ड फूड में, कोई भी ऐसे चिप्स या नमकीन या ऐसी कोई भी चीजें जो मार्केट से बन के आ रही हैं, पैकेज्ड होके आ रही हैं, उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर आप बात करें पिज्जा, बर्गर, बाहर की जो भी चीजें होती हैं उसके अंदर समोसे, तली हुई चीजें जो आती हैं उसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको लेना भी पड़ जाए तो बहुत कम अमाउंट में इसे लीजिए। दूसरा है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट आप ले सकते हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में लीजिए, बहुत ज्यादा मत लीजिए। इसका एग्जाम्पल है चीज, घी, बटर। इन चीजों को अगर आपको लेना है तो 1 से 2 चम्मच से ज्यादा दिन में मत लीजिए। थर्ड है आपका अच्छा फैट, गुड फैट, जो आप अच्छे अमाउंट में ले सकते हैं। एग्जाम्पल है ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। जो भी नट्स में, सीड्स में जो ऑयल मिलता है वो भी गुड फैट का ही एग्जाम्पल है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होने के वजह से आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो आप नट्स एंड सीड्स मतलब कि आलमंड्स, बादाम जो होते हैं, या वॉलनट या कैशूनट या सीड्स जितने भी होते हैं आपके, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब चीजों को आप ज्यादा अमाउंट में ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वॉक कर सकें सबसे अच्छा है, क्योंकि ये सबसे सहज और सब लोग कर सकते हैं। इसके साथ में अगर कुछ और, अगर आप जटिल आसन कर सकें, जैसे कि सूर्य नमस्कार, जिसमें कई सारे पोजेस होते हैं जो आपके लिवर को, आपकी पैनक्रियास को, आपके एब्डोमिनल फैट को स्टिमुलेट करता है। बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही गया है तो उसे मैनेज कैसे करें। इसको मैनेज करने के लिए कुछ चीजों को अपने रूटीन में जरूर शामिल कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें लहसुन। लहसुन के अंदर एलिनिन पाया जाता है जो एंटी इंफ्लेमेटरी होता है और आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को खींच के बाहर निकाल देता है। सेकेंड है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है। 1 चम्मच भुना हुआ फ्लैक्स सीड अगर आप रोजाना अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं तो ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल को खींच के बाहर निकालता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल ज्यादा करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फाइबर तो होता ही है, उसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स रिच भी होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन होने का खतरा कम भी हो जाता है, और अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे कम करने में भी हेल्प करता है। चौथा, बेरीज। बेरीज जितनी हो सके अपने रूटीन में शामिल कीजिए। इंडियन गूसबेरी, आंवला एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट रिच होने की वजह से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैटी फिश को आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए अपने रूटीन में, क्योंकि फैटी फिश में अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प मिलती है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो मेरी बताई हुई इन टिप्स को आज से ही इस्तेमाल करें और मुझे जरूर बताएं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हुआ या नहीं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।